आगे एक स्मोक करने की देरी है ताकि जेली को भी जाकर के बचाया जा सके और वो स्मोक्स की शुरुआत हो चुकी है। आई बिलीव मैक वो जिम्मा उठाएंगे कि वो आगे जाकर के जेली को रिवाइवल जो है वो दे सके। बट बैकएंड 8 से भी बिट इनको शॉट्स पड़े। यस, मैडमैन और पियर्स के भी ऊपर शॉट्स आए हैं। भेदभाव नहीं कर रहे हैं जो भी देखेगा वहीं पे उसके ऊपर गोलियां चलाएंगे। फिलहाल के लिए आई थिंक ओआर के लिए एक बड़ी चुनौती किसी भी तरह तो स्मोक्स डालें, अपने कप्तान साहब को वापस से जिंदा करें, बिकॉज व्हेन यू टेकिंग जेली डाउन, यू कटिंग ऑफ ओआर's हेड एंड वो नहीं चाहेंगे। टीम एंटिटी की इस बार तो शुरुआत अच्छी हुई थी ओशन, बट अब देखते हैं यहाँ से कितने आगे तक अपना परचम लहरा सकते हैं। और गमला बॉय जी हाँ फिर से कर दिए शुरुआत, इस बार शिकार है उनके लखनऊ जायंट्स। एक और ग्रेनेड डाला गया। इनफैक्ट थोड़ा सा स्प्लैश डैमेज बस अपने ओपोनेंट्स को दे पाए थे, बट एंटिटी के प्लेयर्स मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे नेड परेड हो सकती है घर के अंदर। सिम्प है, रेज गॉड है और उनके विपरीत प्लेयर्स मूव करना चाहते हैं। सिम्प एकदम ऊपर के एरिया पर आ चुके, एक और ग्रेनेड डाला गया था और यहीं पर फाइट्स होनी शुरू हो चुकी हैं। एक एक करके प्लेयर्स को पिक किया जाएगा। ऑस्टिन इज डन एंड डस्टेड और इसी के साथ अपने लिए एक अच्छा एरिया, अच्छा एंगल एंटिटी के प्लेयर्स होल्ड करके बैठ चुके हैं। बट अभी भी सिम्प और रेज गॉड दोनों के दोनों जीवित रहेंगे। एक समय पर घर में नीचे थे, सीढ़ियों से ऊपर चढ़े, फाइट्स लेने पहुंचे हैं। But what's gonna happen as only Rage God survives with an AKM? ग्रेनेड के ऊपर उन्होंने स्विच किया जरूर है, लेकिन वही उनकी एक आखिरी स्विचिंग रहेगी। जी हाँ, और सीक्रेट नाउ स्टार्टिंग टू फील हिमसेल्फ राइट। ऑलरेडी स्टार्टिंग में ब्लाइंड के 2 खिलाड़ियों को उन्होंने फिनिश ऑफ कर दिया था। इस बार भी गमला बॉय का बहुत अच्छा साथ इन्होंने निभाया है, बट गमला बॉय जितनी तारीफ करे उतनी कम। तो अकेले इस कंपाउंड को होल्ड किए, कवर के लिए बुलाया और तब तक नॉक्स करे जा रहे हैं। फिर तिनके के सहारे बचे थे, तभी सीक्रेट ने भी उनका साथ निभाया। और देखिए यहाँ पे एक और स्क्वाड मिल चुका है उनको, फिनिश वाइप भी हो चुके हैं, बट इस बार पावर प्ले नहीं है तो इनको सिर्फ 4 अंक ही मिलेंगे। बट फिलहाल के लिए जिस तरीके से सर्कल बन रहा है राइट, बहुत सारी टीम्स को किसी ना किसी तरीके से एक जगह मिल चुका है, आशियाना इन्होंने बना लिया है। बट अब जो अगला सर्कल शिफ्ट होगा वहां पे हमको मेजॉरिटी फाइट्स होते हुए नजर आएंगे। और इस बार देखिए एक और सडन शिफ्ट, और ये ग्लैडिएटर्स को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फेवर करने वाला है। बात यही, ग्लैडिएटर्स के पास चुमासरा के पीछे का पहाड़ रहेगा। मैं भूल गया था ये गेम में भी है किस तरीके से आए हैं, गायब थे, थोड़ा स्लो सडनली आए। ये इनका एंगल स्टाइल गेम प्ले रहता है, थोड़ा स्लो रहते हैं और उसके बाद फाइट्स में आते हैं। बट यू नो, कमिंग बैक टू द कन्वर्सेशन, ग्लैडिएटर्स के पास ना पीछे एक पहाड़ रहेगा जी, अच्छी बात है, बट अगर सर्कल आ गया तो उस पहाड़ से नीचे उतरना पड़ेगा और पूरे जोन के बाहर, ब्लू जोन के बाहर ट्रू रिपर्स जो है वो पूरा घूम करके मूवमेंट करते नजर आए। थोड़ा पैसिव रहना चाहते थे अभी तक, बट अब तो फाइट्स में घुसना पड़ सकता है। ओआर के जेली जो पहले डाउन हुए थे रेवेनेंट के फियर्स के द्वारा, अब फियर्स को जवाब दिया और सेंसे जेली को नॉक करते नजर आएंगे। मतलब है फाइट छिड़ चुकी है, रेवेनेंट के लिए फाइट काफी जरूरी हो सकती है। सेंसे बिल्कुल पीछे रहेंगे, स्पाई के प्लेस भी मूव करे, बट ओआर दे वांट टू गो फॉर अ रोल। ऑल्दो मैक्स और मैक यही दोनों बचे हैं, बट विल दे गो फॉर द मैक्सिमम एफर्ट और विल इट नॉट हैपन? क्योंकि इन दोनों प्लेयर्स के ऊपर हावी होते हुए रेवेनेंट के अपोलो भी आ चुके हैं, स्मोक के अंदर रहेंगे, ग्रेनेड्स किए जा रहे हैं। मैक्स सेंसे को करेंगे डाउन, बट मैक्स भी डाउन हो चुके हैं। बिल्कुल बैक एंड से वीएलटी आई है इस फाइट में। चारों तरफ हमें गोलियों की गूंज सुनाई दे रही है, हर जगह। कोई भी जगह अभी मैक के लिए सुरक्षित नहीं है, किसी भी हाल में गिरते पड़ते कवर के अंदर तो चले जाएंगे। जोन के अंदर भी प्रवेश करे उससे पहले ओजी देती है दस्तक और कर दिया है गुड बाय ओआर स्पोर्ट्स को। पिछले गेम के जो चिकन डिनर लेती हुई टीम इस बार इस गेम के अंदर और ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। टीम वीएलटी ने कल काफी अच्छी कोशिश करी थी, बट क्या इस बार वो चिकन डिनर पे अपना मोहर लगा पाएंगे? वीएलटी के प्लेयर्स मूव कर रहे हैं जोन के एज टू एज, which is a pretty good thing, but बिल्कुल सामने उनके जो ओपोनेंट्स रहेंगे उनके अगेंस्ट दिक्कतें हो जरूर सकती हैं। आप देखिए ओजी के प्लेयर्स हैं, हालांकि नंबर्स एडवांटेज तो वीएलटी के पास है, लेकिन क्या वो यहाँ पे अपनी गाड़ियां ला करके लगाना चाहते हैं? जी बिल्कुल, बिलीव को किया है स्पॉट, बिलीव इज लुकिंग समवेयर एल्स। बहुत कम एचपी पर बिलीव बचे हुए हैं, एकेओपी भी बहुत कम एचपी पर, एक स्प्रे के अंदर भी प्लेयर्स जा सकते हैं। दे कैन नॉट डू एनीथिंग, ही इज ट्राइंग बट शॉट्स नहीं लगे व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट, और एक ड्रॉप शॉट ओजी को बाहर करता है। आई लव दिस कॉन्फिडेंस फ्रॉम एमबॉट, यही तो चाहिए था टीम वेलोसिटी गेमिंग को, क्योंकि अभी तक कल पूरे दिन में पंक का कितना बड़ा योगदान था, बट आज सभी प्लेयर्स बन चुके हैं। जैजी भी काफी लाजवाब खेल रहे, एमबॉट काफी बेहतरीन खेल रहे, पंक ने भी एक और फिनिश निकाला है। सो वीएलटी लुकिंग रियली स्ट्रॉन्ग इन दिस वन। एक अच्छा कॉम्पाउंड मिला है, आसपास ज्यादा लोग नहीं है। अब देखते हैं, सवाल यही है कि चुमासरा के अंदर सर्कल रहेगा या फिर बाहर रहेगा। टीम एक्सपार के पास भी एक अच्छा हाई ग्राउंड एडवांटेज है, बट
ठीक उनके बगल में मौजूद है ट्रू रिपर्स। नॉर्दर्न साइड से घूम के लंबा रोटेट करके आए थे। अब देखिए सर्कल वापस से चुमासंद्रा के अंदर जाता हुआ टीम एनिग्मा गेमिंग के चरणों पे आके गिर चुका है। एक्सपार्क के प्लेयर्स मूव कर रहे हैं, ट्रू रिपर्स अभी तक जोन के अराउंड मूव कर रहे थे, अभी भी जो एक्चुअल प्ले जोन है उसके अंदर नहीं है, जोन के बहुत दूर है, हालांकि ब्लू जोन के अंदर आ चुके हैं। इनके लिए चुनौतियां बन सकती हैं ब्लाइंड, 8-बिट, VLT अगर ये घूम करके जाते हैं, देखना पड़ेगा कि किस टीम से इनकी सबसे पहले मुलाकात होती है। लेकिन वहीं पर ड्रीम्स के ऊपर डैमेज आया, मॉन्स्टर ट्रक हाँ अच्छा रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा हिट मार्कर और हिट स्पेस भी तो इसी ट्रक की बन जाती है, जिसके कारण वो धुआं जो है वो आप देख सकते हैं। बट एंटिटी को भी दिक्कतें हुई हैं, चुमासरा के अंदर एक अच्छी जगह पर थे, लेकिन शॉट्स भी उन पे पड़े हैं। जी हाँ, अब एनटीटी को सूझबूझ के साथ खेलना पड़ेगा क्योंकि काफी सारी टीम्स उनके ऊपर पुश इन करने वाली है और इनफैक्ट ग्लेडिएटर्स ने यही कर दिया है, इसी के लिए जाने माने जाते हैं। बट फिलहाल के लिए ग्लेडिएटर्स जस्ट होल्डिंग ऑन, अभी भी टाइम है, अभी भी हाई ग्राउंड है, मेकिंग श्योर कि पूरा जो एरिया का छप्पा छप्पा छान मार ले, क्योंकि उनके ठीक बगल में गेमिनी स्पोर्ट्स दे आर रनिंग हॉट राइट नाउ। अभी तक बहुत ही लाजवाब फिनिशेस निकाले हैं, बट डेल्टा वन ऑफ द बेस्ट असॉल्टर्स फिलहाल के लिए एक्सपार्क के प्लेयर्स को उन्होंने स्पॉट जरूर किया है, शॉट्स भी काफी सारे लिए हैं, बता दिया है कि मेरा पोजीशन यहीं पे है। बट अब मैं देखना चाहता हूँ ये इस पोजीशन पे ग्लेडिएटर्स और कितना आगे जा पाते हैं। देखने वाली बात होगी कितना आगे और कितना सही इनफैक्ट अपने लिए मूवमेंट बना पाते हैं। जस्टिन ने देखा प्लेयर्स को, शॉट्स भी मोस्ट प्रोबेबली लिए होंगे, बट डैमेज ऐसा पड़ता दिखा नहीं है। लेकिन अब जाकर के सारंग के ऊपर थोड़ा सा डैमेज पड़ा जरूर है। देखने वाली बात रहेगी कितना आगे ये प्लेयर्स खुद को लेकर के जा पाते हैं। हायर ग्राउंड पर हैं, बट अगर सर्कल ने करवट नीचे के लिए दी तो इनको आना भी ओपन से पड़ेगा। सबसे ज्यादा वल्नरेबल उस समय हो सकते हैं ये प्लेयर्स। और देखिए बीजेएमआई के देवताओं ने एक ऐसी भेंट दी है जो कोई श्राप से कम नहीं है। इतने ओपन में एयर ड्रॉप डाला है, कौन जाएगा उसको लेने। बट फिलहाल के लिए एक्सपार्क के पुकार ने स्पॉट कर दिया है। पुकार की ये ललकार कितने दूर तक जाते हैं। एनिग्मा गेमिंग के सारे खिलाड़ी एक ही कंपाउंड तक सीमित। टीम ब्लाइंड की अच्छी शुरुआत तो नहीं हुई थी, बट अभी भी टॉप 10 में तो घुस चुके हैं और कितना आगे आएंगे। टीम VLT काफी ज्यादा मुश्किलात में पंक हो चुके हैं, फिनिश जैसी भी हो चुके हैं, खत्म रह गए तो सिर्फ इमॉर्टल और एम्बॉट। और एनिग्मा के प्लेयर्स सिर्फ थ्रोएबल्स का इस्तेमाल करके उनको भी बाहर करना चाहते हैं। ग्रेनेड्स एक एक करके किए जा रहे हैं, मोलोटॉव्स किए जा रहे हैं। एम्बॉट के ऊपर बैकएंड से शॉट्स आए, he needs to save himself, will he be able to oh the damage? Infinity एमबॉट के ऊपर एक ग्रेनेड डालेंगे और इमॉर्टल बचते हैं आखिरी प्लेयर। एमबॉट को अगर रिवाइव किया तो ठीक, लेकिन 34 मीटर इनको भी अगले कुछ सेकंड्स के अंदर जाना पड़ सकता है। ये स्मोक की जो दीवार है विजन रोकती है, बट ग्रेनेड्स का डैमेज कहां से रोक पाएगी। जी हाँ, चारों तरफ यहाँ पे बमबारी चालू है और एनिग्मा गेमिंग यहाँ पे थोड़ा सा इम्पेशेंट हो रहे हैं, आगे जाना चाहते हैं, पनिश करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं अपने आप को रोक के रखा है। लुकिंग एट द बिगर पिक्चर, फिलहाल के लिए टीम 8-बिट हावी होते हुए टीम ब्लाइंड के ऊपर। जोकर के पास हाई ग्राउंड है, रॉनी इज राइट अराउंड द बगी, शॉट्स लिए गए, डैमेज काफी ज्यादा दिया गया है। एंड जूसी का ये ग्रेनेड, रॉनी HP ज्यादा नहीं है, बट किसी तरीके से बचना पड़ेगा, बहुत मुश्किल आते हैं। एंड फाइनली यहाँ पे 8-बिट उनको खत्म करेगी और सर्कल के अंदर अपना रास्ता बनाएगी। मैन मेड रेड जोन बाय 8-बिट, बट ग्लैडिएटर्स इज देयर एज वेल। 8-बिट के ऊपर हावी होने के लिए 22 सेकंड में आपको जोन पकड़ना है, बट दे डोंट केयर। डेल्टा PG बीस्ट को बाहर करते नजर आएंगे और गाड़ियों से रोंदने की कोशिश। शोगन बिल्कुल आगे जा चुके हैं, जूसी को स्पॉट उन्होंने किया नहीं। डेल्टा PG भी बिल्कुल आगे की तरफ, डेस्ट्रो भी वहीं पर नजर आएंगे। जूसी को कवर बनाना था उस गाड़ी का, वो हो नहीं पाया, बट बैकएंड से केमिन भी आ चुकी है। ग्लैडिएटर्स वर्सेस केमिन, अ बेटर लव स्टोरी देन ट्वाइलाइट। डेल्टा PG इज लास्ट वन मैन स्टैंडिंग, बट केमिन के फिनिशेस के पहाड़ के आगे, प्रहार के आगे आप रुकेंगे कैसे? रुकेंगे कैसे? बट डेल्टा इन्होंने पहले भी क्लच किया था, बट आज नहीं, इस बार नहीं। केमिनी स्पोर्ट्स के सामने कुछ भी नहीं चलेगा। और देखिए यहाँ पे 10 फिनिशेस, कालान कहीं ना कहीं जान की बलिदान देनी तो पड़ेगी उनको। बट आफू को देखिए एनिग्मा गेमिंग ने स्पॉट कर लिया है, जोन के अंदर प्रवेश तो कर जाएंगे बट काफी ओपन में रह जाएंगे। अब केमिनी स्पोर्ट्स को इंतजार करना पड़ेगा। एनिग्मा के ऊपर जब तक कोई टीम नहीं टूटती तब तक वो सर्कल के अंदर नहीं जा सकते। बट सवाल यही भी है, टीम एंटिटी ये कैसे जगह बनाएंगे? बट ट्रू रिपर्स, हाउ आर दे डूइंग इट? They are still alive, it's a miracle. Yeah. They are still alive, it's a miracle. But Circle सिर्फ एंटिटी के पास है, Circle सोमराज की गोदी में है, गमला बॉय के हाथों में है। लेकिन क्या गेम इनका होगा? टीम एक्सपार्क फ्रॉम द बैक लाइन्स इज रेडी, स्मोक वॉल करिए ताकि राइट साइड से कोई नहीं देख सके। अब बीच सड़क में देखिए 1 2 3 4
बहुत सारे, बस इतना ही कहा जा सकता है, बहुत सारे स्मोक्स हैं. If I can count, it's more than 15. और इसका इस्तेमाल करके एनिग्मा, they are on a charge, but Shadow from Kemen takes down Dreams. रिवाइव करने के लिए मिल जाएगा, बट एनिग्मा आ चुकी है आगे. जी हाँ, फायदा उठा लिया. एंटिटी गेमिंग को सर्कल नसीब था, बट एनिग्मा गेमिंग ने अपने लिए सर्कल बना लिया है. जोन के अंदर प्रवेश तो कर चुके हैं, 6 फिनिशेस ऑलरेडी निकाल चुके हैं. इस बार एनिग्मा एक मिशन पे, अपने ही घर पे जब जोन बनाए, किसी और को चिकन डिनर सौंप ही नहीं सकते. बिल्कुल, चुमासेरा उनका घर है, चुमासेरा उनका गढ़ है, और इस घर में सिर्फ उनकी ही गूंज सुनाई देनी चाहिए. सोमराज के हाथ में एक मोलोटॉव, कमला बॉय के हाथ में एक ग्रेनेड है. यूएमपी के ऊपर स्विच किया सोमराज ने और प्लेयर्स आगे मूव कर रहे हैं. ये घर अगर अपने लिए बना डाला इन्होंने, तो इनके लिए एक बहुत बढ़िया चीज हो सकती है. एनिग्मा को ये पता है, यही इस गेम का सत्य है, और एनिग्मा के खिलाड़ी वो सत्य अपने लिए बनाना चाहते हैं. ट्रू रिपर्स के ऊपर डाला जरूर गया था प्रहार, बट इट इज शैडो फ्रॉम केमेन who does everything before going down by the zone. काफी डैमेज दिया था, बट फिलहाल के लिए एनिग्मा गेमिंग यहाँ पे भारी पड़ना चाह रहे हैं एंटिटी के ऊपर. सोमराज और कमला बॉय में देखिए किस तरीके से क्रॉस फायर बना लिया है, और जिस तरीके से एक आर्टिफिशियल रेड जोन बना था, लगता है यहाँ पे एनिग्मा गेमिंग के जो ग्रेनेड्स है वो फाइनली खत्म हो चुके हैं, और इसी चीज का फायदा यहाँ पे टीम एंटिटी उठाना चाहेंगे. सोमराज को काफी सारे इन्फॉर्मेशन तो मिल चुका है, बट होप कर रहे हैं कि किसी तरीके से टीम एक्सपार्क जो है वो एनिग्मा के साथ भिड़ जाए, और एंटिटी इन सभी के बीच में यहाँ पे चिकन डिनर ले जाए. Is Team X-Spark gonna turn their sparks into a lightning? Are we gonna fear the Enigma? Or is it gonna be one entity to take this chicken dinner? अगले 20 सेकंड में ये सर्कल चलना शुरू होगा. अगले 20 सेकंड में सबसे बड़ी हलचल शुरू होगी. मैक्स कैश के पास एक पंप एक्शन शॉटगन देखने को मिल रही है. इन्फिनिटी के पास एक डीबीएस देखने को मिल रही है. सोमराज और कमला बॉय, सिनर्जी है जरूर, but look at the throwables, but look at Daljit as well on the back lines, but will that be enough? That is the only question as the circle starts moving, और players भी आगे जाना शुरू कर चुके हैं. No, दलजीत वेट कर रहे हैं. अगर टीम एंटिटी के कोई भी प्लेयर कूदते हैं यहाँ पे, उनको इंस्टेंटली नॉक फिनिश करेंगे. इसी के लिए तैनात कर रखा है. टीम एक्सपार के लिए भी काफी ज्यादा दिक्कतें क्रिएट कर सकते हैं. फाइनली यहाँ पे देखिए कमला बॉय हैज ओपनड अप. टीम एक्सपार के 2 पिल खिलाड़ी ऑलरेडी ध्वस्त हो चुके हैं. ड्रीम्स पीछे से कवर फायर देना चाह रहे हैं, काफी ज्यादा डैमेज ले रहे हैं जोन से, बट सारंग किसी तरीके के स्मोक के चपेट में आके भी अभी तक जीवित है. वो जीवित है जरूर, लेकिन वो स्मोक कभी ना कभी हट सकते हैं. मेन फाइट शायद एनिग्मा और एंटिटी के बीच में होती नजर आ सकती है. सारंग को देखना पड़ेगा कितना ज्यादा देर, कितना ज्यादा समय. ड्रीम्स भी डाउन हो चुके हैं. फिनिश उठाने की पूरी जद्दोजहद कमला बॉय के द्वारा करी जा रही है, सोमराज के द्वारा करी जा रही है. जहां पर भी शॉट्स ले सके शॉट्स लिए जरूर जा रहे हैं, लेकिन अब बारी आती है उस फाइनल लास्ट सर्कल की. सारंग इज स्पॉटेड. यस ही इज. कमला बॉय एमो खत्म. सारंग उठे हैं, स्मोक के अंदर है. उन्होंने कोशिश सारी करी, बट दलजीत थे जो सारंग का वो फिनिश ले गए. जी हाँ, अभी भी ये फाइट फाइनली आखिरी 2 टीमें बची हैं. टीम एंटिटी के 2 खिलाड़ी, एनिग्मा की पूरी टोली, सोमराज और कमला बॉय. अभी भी वो क्रॉस फायर लुकिंग रियली स्ट्रॉन्ग. इन्फिनिटी को ही पहले कदम रखने पड़ेंगे. हाथ में उनके डीबीएस, साथ में अगर ओवेस चलते हैं, उस अंप की गूंज चारों तरफ इस घर के अंदर जरूर से सुनाई देने वाली है. Enigma, they know it, how important it is. Entity, they know it. आज के दिन का कोई भी गेम अच्छा नहीं गया. ये गेम पहला और आखिरी सबसे बेहतरीन बना सकते हैं, बट एनिग्मा अपने घर में अगर किसी को बुला रही है, तो इस पार्टी का आखिरी लाफ उनका ही होना चाहिए. सोमराज विद अ ग्रेनेड. They know it 2 versus 4 है. They know it 2 versus 4 है. They know it's important. और एक-एक करके प्लेयर्स हैं, लेकिन उसी जगह पर एक ग्रेनेड डाला जाएगा. एक स्मोक के यहाँ पर सोमराज कोशिश कर रहे हैं, एक प्लेयर को डाउन किया, दूसरे को डाउन किया. सोमराज going for the frags, but you fear the Enigma. As Enigma Gaming, they get a brilliant winner chicken dinner for themselves. आखिर में 2 कप्तानों के बीच में जंग, 2 पुराने खिलाड़ियों के बीच में जंग, और ओवेस निकलेंगे सर्वोपरि. टीम एनिग्मा गेमिंग के घर पे जब सर्कल आया था, यहाँ पे बिन बुलाए आ चुके थे एंटिटी गेमिंग, बट there you go, fear the enigma is what Oves and his crew have to tell, क्योंकि आज के शाम का आखिरी चिकन डिनर कर लिया है उन्होंने अपने नाम. Oh my God, what a fight! Numbers advantage होने